कैसे करेंगे? आजकल गोडसे के समर्थक बहुत बढ़ गए हैं। आपके समय में क्या था? उस समय इतना नहीं था, लोग बहुत कम नाम लेना चाहते थे और अब समर्थक इसलिए बढ़ गए हैं। एक भी काटा जाता है। अब फेक रजिस्ट्री कौन कराएगा? जयप्रकाश कराएंगे, बिनोवा कराएंगे। उनको ये बेशर्म कहते हैं कि वो फेक रजिस्ट्री कराते हैं। तो हम तो गांधी के रास्ते चल रहे हैं, हम अपना। अरे वो तो सुनेंगे नहीं बात आप लोगों की, लगता है सरकार तो सुनेंगे, मत सुने। हमारा काम है करना, हम कर रहे हैं। किसी के हाथ से माला मत छीनो भाई। क्यों कुरान किसी को छीनना चाहते हो? नमाज से क्यों मना करते हो? लेकिन ये लोग बांट के राजनीति करना चाहते हैं, देखिए। और ये बहुत नफरत की दुनिया जो है ना, जो बसाना चाहते हैं। देश की मीडिया इस समय मंदिर और मस्जिद में उलझी हुई है, व्यस्त है। और जहाँ तक देखा जाए तो दर्शकों का भी इसमें काफ़ी योगदान है, वो टीआरपी दे रहे हैं, तो मीडिया भी वही दिखा रही है। लेकिन एक इन्हीं सबके बीच एक आंदोलन सत्याग्रह चल रहा है वाराणसी में ही। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कई बुजुर्ग लोग हैं जो 98 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन्हें दिखाया होगा। रिपब्लिक हिंदुस्तान आज यहाँ पहुँचा है और हम यहाँ पे पूछेंगे इन लोगों से और जानेंगे। दादाजी, न्याय की बात जो आप कर रहे हैं, अभी भी कितना है? मोदी जी तो कहते हैं कि देश में न्याय पूरी तरह मिल रहा है। न्याय मिल नहीं रहा है, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे सत्याग्रह के माध्यम से। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, सर्व सेवा संघ की बिल्डिंग ढहाई गई है। अन्याय इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि वो ज़मीन हमने रजिस्ट्री कराया था और संत विनोबा, लाल बहादुर शास्त्री और ये जयप्रकाश बाबू ने मिल करके रजिस्ट्री कराया था 1960 में। और उस पर सर्व सेवा संघ की बिल्डिंग करीब 25 बिल्डिंगें, 2 तिल्ला 3 तल्ला थी। हमारा प्रकाशन था और वह प्रकाशन जहाँ से सर्व सेवा संघ की पुस्तकें छपती थी, करोड़ों की पुस्तकें थी। और जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर सर्व सेवा संघ का स्टॉल आप देखते थे, वो किताबें यहीं से जाती थी। लेकिन 64 वर्षों के बाद एकाएक कहा गया कि ये ज़मीन रेलवे की है। रेलवे की है? रेलवे की है। और एक ऐसा अदना व्यक्ति, मोइनुद्दीन नाम का एक व्यक्ति कह रहा है कि ये ज़मीन रेलवे की है। डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे रहा है कि रेलवे की ज़मीन गलती से सर्व सेवा संघ के खाते में चढ़ी गई है। अब इसी पर वो एक्शन ले लेते हैं। न तो उसका आधार कार्ड है, न अब तक वो मोइनुद्दीन नाम का कौन है। हम लोग कहते हैं कोर्ट में, कहें इससे आपसे क्या मतलब? कोर्ट में कहते हैं? कोर्ट में हमारी है। तो हमने कहा भाई जो आप पक्षकार है उसको तो खड़ा करिए। कहें वो उससे आपके से क्या मतलब? ये है, हम कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री है, तो कहेंगे फेक रजिस्ट्री है। अब फेक रजिस्ट्री कौन कराएगा? जयप्रकाश कराएंगे, बिनोवा कराएंगे, जो अपनी 400 एकड़ ज़मीन गरीबों में बांट दिए और 40 लाख एकड़ ज़मीन भूदान के माध्यम से मांग करके वो गरीबों को बांटे हैं। उनको ये बेशर्म कहते हैं कि वो फेक रजिस्ट्री कराते हैं। उनको भारत रत्न दिया गया है, बिनोवा को, जयप्रकाश को, शास्त्री को। तो अपने जो है भारत रत्न के लोगों का ये अपमान कर रही है सरकार। तो ये हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, तो न्याय की दीप जलाने के लिए 11 सितंबर से हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज 99वां दिन है, कल 100 दिन पूरे होंगे। तो इस तरह, लेकिन जो आपने कहा है शुरू में कि कोई आया नहीं होगा, सचमुच कोई मीडिया वाला आते भी हैं तो खाली लेके जाएंगे, फिर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि डर है सबको। मीडिया डरी हुई है, एमपी डरे हुए हैं, मंत्री डरे हुए हैं। हम नहीं डरे हुए हैं। धन्यवाद इसके लिए। आप हमारा दिखाइएगा, मैं जो हो रहा है दिखाइएगा नहीं, हम आपको दिखाने के लिए आए। बिल्कुल सही बात है। जो सत्य है, चूँकि सत्य के लिए बैठा हूँ ना, तो मीडिया जो बड़ी मीडिया है तो दिखाई नहीं रही है। पेपर में देखिए हम चिल्ला रहे हैं, एक लाइन भी नहीं देते, कभी कभी दे देते हैं। इतने बड़े पेपर हैं। तो हम गांधीवादी हैं। असली बात कहने जा रहा हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो न्याय की दीप जलाने के लिए अपने को जला लेंगे, मारेंगे किसी की नहीं। हम तो विश्व का कल्याण चाहते हैं। तो विश्व का कल्याण चाहने वाला, हम तो मोदी का भी कल्याण चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भारत के समाज का कल्याण चाहते हैं, संविधान का कल्याण चाहते हैं। जो संविधान लोगों को न्याय, आज़ादी, समानता, भाईचारा देता है, हम उसकी रक्षा चाहते हैं।
अब ज़्यादा न कह करके मैं यही आपसे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार चाहती अथवा उसको बुलडोज करके गांधी विचारधारा पर आक्रमण की है, न्याय चाहने वालों के छाती पर आक्रमण की है, तो उसको हम लोग भले ही कुछ लोग हैं लेकिन उस अन्याय को नहीं सहने देंगे, नहीं सहन करेंगे। वो तो लेंगे ही, लेकिन देश के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, किसानों के साथ जो वहाँ इस समय अत्याचार हो रहा है, किसान एमएसपी मांग रहा है तो आप उसको बुलेट दे रहे हो। गोडसे के इस दौर में आजकल गोडसे के समर्थक बहुत बढ़ गए हैं। आपके समय में क्या था? उस समय इतना नहीं था, लोग बहुत कम नाम लेना चाहते थे और अब समर्थक इसलिए बढ़ गए हैं। एक भी काटा जाता है। ये लोग, हाँ, ये लोग जो है ना, ये हिंदू और मुसलमानों नारा लगता है। हाँ, जो घृणा पैदा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम उस संस्कृति को लाएंगे गोडसे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि गांधी का इतना बड़ा योगदान है, सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता कहा गया उनको, और उन्होंने सत्य अहिंसा की जो हमको रणनीति, गांधी परिचय के मोहताज नहीं है। नहीं, वही बात कर रहे हैं। तो इसलिए गोडसे जो है ना, अब उसका कोई मूल्य नहीं है, उसी नीति को ये लोग लागू करना चाहते हैं और पूंजीपतियों की व्यवस्था लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अडानी वाले मामले में क्या कहेंगे? अडानी वाले में वो नहीं बता रहे, पूंजीपतियों की सरकार है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, सोच रहे कुछ लोगों के हाथ में सत्ता चली जाए, पैसे चले जाए, लोग फिर वहाँ यहाँ के लोग उसी तरह से गरीब बनी रहे। पूंजीपतियों की सरकार सीधे देश में देगी ही। देश में कितना डर का माहौल है? कितना डर का माहौल है, अब उसको परसेंटेज में निकालना इतना आसान नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलने की क्षमता तो मीडिया में लगता है समाप्त हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको अपनी दुकान चलानी है जी, लेकिन आप भी मीडिया से हैं और आप बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। नहीं, हम दुकान नहीं चलाते। अच्छा, आप दुकान नहीं चलाते, अच्छी बात है। तो आप जैसे लोग ही हम जैसे लोगों का समर्थन करेंगे और आम जनता तक बात जाएगी, हमारी ऐसा आशा है। और जो आप कह रहे हैं कि डर का माहौल है, डर का माहौल है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए डर का माहौल नहीं है। हम अभी भाई जी ने बात कहा ना कि न्याय के दीप जला रहे हैं, और तो ईडी कुछ भेज देते हैं, फिर गिरफ्तार हो जाएंगी, तो फिर कैसे आंदोलन? अरे गिरफ्तार हो जाएंगे, गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएंगे? सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सीबीआई उनका, ईडी उनका, सब कुछ तो नहीं कर। तो आप गांधी के रास्ते को समझते ही हैं। तो जैसे गांधी जी का आंदोलन चला वैसे ही चलता रहेगा, जेल में चलेगा। भाई जहाँ भी ले जाएंगे, कहीं ना कहीं ले जाएंगे ना, तो ले जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ हम अपनी बात कहेंगे। अगर हमें लग रहा है जो चीज़ गलत है, कई लोग जेल में बात कह नहीं पा रहे हैं। कर रहा हूँ, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, आप जेल ईडी की बात कर रहे हैं। मरने तो नहीं देंगे हम आपको, मरने नहीं देंगे, ये तो नौजवान आप हैं, इससे धन्यवाद इसके लिए। लेकिन हम उस देश की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, देश में भाईचारा, नफरत को मिटाने के लिए हम ये प्राण देने के लिए तैयार है। दादाजी एक बात बताइए, अचानक से मंदिर मस्जिद का विवाद बड़ा चल रहा है, कभी संभल में, कभी वाराणसी में, हर जगह पे शुरू हो गया। पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था? पहले की मीडिया पे तो आपका काफी ध्यान रहा होगा, गोयनका के टाइम में। देखिए, बहुत कम होता था, ये मामले बहुत कम सुने जाते, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना संस्कृति की बात होती थी, एकता की बात, कि देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर इस तरह से आप फूट डालेंगे तो क्या देश पीछे नहीं जाएगा कि आगे जाएगा? बताइए। अगर आप समाज तोड़ते हैं तो वहाँ दिल टूटता है, निश्चित रूप से। कितने सालों से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत दिनों से कई आंदोलन में सम्मिलित रहे होंगे। नहीं, हम तो बहुत कम दिनों से जुड़े हैं, एक बात बताएं। लेकिन हम एक मजबूती से जुड़े हैं, एकदम आत्मनिर्णय लेके जुड़े हैं कि नहीं, चूंकि सत्य का इन्होंने विरोध किया है। अच्छा, कोई विरोध करने यहाँ नहीं आया कभी? कहीं विरोध करना ही कोई हुआ ना इसका। ये जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है, तो राजघाट पे हम लोग बैठे थे ना, फिर वहाँ पर 87वें दिन वहाँ से पुलिस ने हमको उठा दिया, बोला आप यहाँ नहीं करते, आपको उठा के ले जाके थाने में बैठा दिया हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आके बैठे हैं, बोले कि बनारस में सत्याग्रह के लिए और आंदोलन के लिए ये जगह नहीं जहाँ आप बैठे हैं, आप जहाँ जगह बना वहाँ बैठिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आके बैठे हैं। यहाँ आने के बाद कोई कुछ अभी बोल नहीं रहा है। 100 दिन का हमारा सत्याग्रह है, अब 2 दिन रह गया, आज और कल। रातों में भी यहीं बैठे रहते हैं। तो जानते हैं वो कि ये लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सही है। बैठते हम लोग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, और कुछ साथी कंटिन्यू उपवास पे बैठते। जैसे आज हम 5-6 लोग बैठे हैं, कल 100 लोग उपवास पे बैठने वाले हैं। कल 100 लोग 70वां दिन जब था तो 70 लोग उपवास पे बैठे थे। तो हम तो गांधी के रास्ते चल रहे हैं, हम अपना। अरे वो तो सुनेंगे नहीं बात आप लोगों की, लगता है सरकार तो सुनेंगे, मत सुने, हमारा काम है करना, हम कर रहे हैं।
कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि वो सुने, वो सुनते तो बुलडोज़र क्यों चलाते? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र चलने से पहले आंदोलन नहीं, वहाँ कंटिन्यू कई दिनों से कई सालों से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि भाई इसका कागज़ है और इसका रजिस्ट्री है, सब कुछ है। एक बार कोई भी ज़मीन किसी के द्वारा अगर किसी को रजिस्ट्री कर दिया जाता है तो रजिस्ट्री करने वाला कौन है? रजिस्ट्री तो सरकारी विभाग से होता है ना। तो रजिस्ट्री करते समय अब ये आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ज़मीन शास्त्री घाट पे जहाँ बैठे हैं, इस ज़मीन को मेरे नाम से रजिस्ट्री कराया जा रहा है इसी कोर्ट में, इसी कचहरी में जाके। तो रजिस्ट्री करते समय रोक लगानी है ना कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है। रजिस्ट्री हो गई और कई सालों से, कई दशकों से हम वहाँ पर आबाद हैं और अचानक से 7 दशक 8 दशक बाद आप बात करते हैं कि नहीं ये गलत तरीके से हुआ है, खतौनी में है। गांधी विचारों पर जो हमला देश में हो रहा है, नौजवान भी इसमें बहुत शामिल हो गए हैं, किस तरह देखती हैं? जो गांधी को पढ़े ही नहीं कभी, वो गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, कैसे देखेंगे दादाजी? वो एक विचारधारा, देखिए थोड़ा सा आपका समय लूँगा। एक आरएसएस की विचारधारा पनपी इस देश में 1925 में। वो आज़ादी चाहते नहीं थे। उनके सदाशिव गुरु गोरखकर जी, उन्होंने कहा कि वो एक संगठन बनाया आरएसएस नाम से। उनकी पुस्तक है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे, देश का जंगल, भूभाग और संपत्ति अपने 2-3 चहेते मित्रों को सौंप दो। वही हो रहा है। और ऐसी नीति बनाओ कि 95% जनता दरिद्र हो जाए, तब सत्ता 7 जन्मों तक नहीं जाएगी। और अंत में कहते हैं कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार दे। ये तो खुद आज़ादी के खिलाफ थे, या आज़ादी चाहते ही नहीं थे, संविधान के खिलाफ हैं। डेमोक्रेटिक पैटर्न इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए एक तंत्र जो 15% लोगों को खुश रखे और लोग जो हैं उनके मातहत हों, जो पहले था 47 और पहले। तो हम लोग अब ये जो है 75 वर्ष तक जो स्वतंत्र भारत में रह चुके हैं, अब उनसे वो पद्धति नहीं आने देंगे। उन लोगों को याद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के अपने भाइयों को, आरएसएस के भाइयों को कहना चाहता हूँ कि नफरत में मत जलाओ इस देश को। तुम सनातन, नफरत से दुकान चलती है तो दुकान थोड़ी बंद कर देंगे। समय के साथ बंद हो जाएगी उनकी नफरत की दुकान। जब बहुमत जिस दिन जागेगा ना, जिस दिन ये भीड़ जागेगी, उस दिन वो लोग को बंद करना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है। होगा ऐसा? होगा ऐसा। वही होना है। सत्य कभी पराजित नहीं। देखिए भाई, सब जब जनता अन्याय के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये ध्यान भटकाने के लिए। मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ सर, लेकिन हिंदू अभी तक उठ ही रहा है, तो रोज जगाया जाता है। अभी देखिए 9 बज रहा है, अभी हिंदू सो रहा होगा। जो जगाने वाला हिंदू है वो 11 बजे उठता है, रील्स देखता है 1 बजे, और फिर धीरे धीरे उठाना शुरू करता है। शाम तक हिंदू उठता है, ठेके पे मिलता है और पैक बनाता है। ठीक है, वो जो जगाने वाले हिंदू हैं, जो नफरत की बात करते हैं, उनके बारे में बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ। हो सकता है कल मैं आपको यहाँ ना दिखूं, मैं भी, मेरे ऊपर भी लोग हैं, कुछ खरीदे हुए लोग हैं जो कि ये काम कर, नफरत का काम करते हैं। और यहाँ का बुद्धिजीवी समाज कभी ऐसा नहीं कर सकता कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाए। अब समझ लीजिए, हम भी हिंदू हैं, एक बात पैदा हुए, लेकिन मुसलमान घर दिए गए, माँ ने दिया, उर्दू से में किए हमने, जो खन याद उर्दू से में। तो इसका मतलब हम नहीं जानते हैं कल्चर। अरे भाई, मेल मिलाप से रहो, क्या जरूरत है? ये शहर बिस्मिल्लाह खां की सहनाई से जागता था। एक स्मृति है। देखिए, यहाँ हमेशा लोग मिलजुल के रहे हैं। यहाँ की संस्कृति है गंगा जमुनी, मिलजुल के रहो। किसी के हाथ से माला मत छीनो भाई। क्यों कुरान किसी को छीनना चाहते हो? नमाज से क्यों मना करते हो? लेकिन ये लोग बांट के राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, और ये बहुत नफरत की दुनिया जो है ना, जो बसाना चाहते हैं। तो जब आदमी जान जाएगा कि नहीं, देखिए नौकरी के मामले में आज क्या हुआ नौजवानों के साथ, वो सड़क पर है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कल आ जाएगा एकदम। नहीं, वो कहते हैं कि जो योग्य है वो उसके पास नौकरी है। नहीं, गलत कहते हैं ना। नौकरी मान लीजिए योग्य है वो उसके पास है, लेकिन कहाँ योग्यता को नौकरी दे रहे हैं। अरे तो आप MSc कर लीजिए बॉटनी से, उसके बाद का टोटो राष्ट्रीय, पता है राष्ट्रीय रोजगार तो टोटो है, उसी चलाइए, पकौड़ा बेचिए, और इस तरह से देश चलेगा। पकौड़ा चखने में काम आता है। वही कह रहे हैं कि इस तरह से देश चलेगा। और उसमें चखना खाने
खाने के अच्छा लिए पैसा चाहिए ना। अच्छा उसमें भी तमाम ही बांट वो सब तो मिल ही रहा है राजनीति के माध्यम से। शराब पे ही तो पार्टी चलती है सर। सही आप कह रहे हैं। अच्छा सही। कह रहा हूं। अच्छा आप आवाज जो कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा इनको चलेगा नहीं। कितने लोगों को जेल में भरेंगे? सही आदमियों को, अगर सत्य चाहने वाला, कितने लोगों को भरेंगे आप? आपकी जेल पड़ जाएगी, आपको समझना पड़ेगा। बहुत वाला बाग के बाद इस देश को आज़ादी मिली है। तो ये जो काले अंग्रेज आए हैं, आरएसएस विचारधारा वाले, गोडसे वाले, ये जलियांवाला बाग करा करके ही तो फिर जाएंगे। और हमको उस सीमा तक चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को संदेश ये देंगे कि तुम सत्य के साथ रहो। ये भविष्य तुम्हारा है, हमारा भविष्य क्या है? भविष्य तुम्हारा है, तुमको न्याय से जीना होगा, तुमको रोजगार चाहिए, भाईचारा चाहिए। इसलिए आगे आओ। तो मैं आप जैसे नौजवान को कहना चाहता हूँ कि सत्य से के साथ रहिए, डरिए मत। डरेंगे जिस दिन उसी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सत्य इस समय परेशान भी है और मुझे लग रहा है कि पराजित भी होता दिख रहा है। कभी नहीं, परेशान तो हमेशा से। युवाओं में धैर्य नहीं, सत्य के लिए धैर्य चाहिए। सत्य के लिए धैर्य चाहिए। विवश होकर रील्स पे चलने वाली जो युवा है उसमें आपको लगता है धैर्य होगा? नहीं आ जाएगा। किताब पढ़ने की का समय नहीं है किसी के पास। है नहीं, लेकिन बताएं युवा जो है ना इंतजार कर रहा है, कहीं न कहीं आंदोलन जब खड़ा हो जाएगा ना तो उसी तरह से विस्फोट होता है। देखिए साबरमती रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी कि मूवी देख करके सबने आकलन कर लिया क्या है? ये तो गलत है। वो अपने मन की बात बताते हैं, जो उनके मन की बात होती है जैसे ना, तो वही करते हैं। जिस युवा के पास लंका जाने का पेट्रोल का पैसा नहीं होगा, वो केरला फाइल्स से हिंदुओं को जगा रहा है। बताइए, अरे वो क्या जगाएगा? बताइए, अगर पैसा नहीं है, आप में सत्य कहने की क्षमता नहीं है, तो ये लोग सिर्फ कुछ दिन के लिए ऐसा हो रहा है। कुछ दिन के लिए देखेंगे आप, धीरे धीरे कड़ाई खुलती जाएगी। धीरे धीरे कड़ाई जब खुलती है आदमी की नहीं, तब समझता है। कभी झूठ बोल के, जैसे ये झूठ पर टिकी हुई सरकार कभी कल्याण नहीं चाहती लोगों का। वो लड़ा के सोचते कि हम सत्ता में बने रहे। वास्तव में हार चुकी है सरकार। ये तो ईवीएम की सरकार है, वास्तव में हार चुकी है। अगली बार युवक इसको फेंक देगा। और क्या? वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है। क्या कहेंगे? कल देखे, आखिरी बार कल आप देखे ना, वन नेशन इलेक्शन इस देश में नहीं चलेगा। कल 272 से भी कम इनके लोग आए हैं। और जब पहले तो बैलेट थोड़ा ईवीएम से हुआ, जब विरोध हुआ तो कहें कि नहीं बैलेट पेपर से करा लीजिए। बैलेट पेपर से 49 मत दोनों के बढ़े, पक्ष और विपक्ष है। तो सिद्ध करता है कि ईवीएम में चोरी होती है, बैलेट पेपर से उसकी अपेक्षा ईमानदारी होती है। विपक्ष का भी 49 वोट बढ़ा है। कल की रिपोर्ट है, आप मीडिया वाले बताए हैं रात को। अच्छा, चुनाव आयोग है कि सरकार आयोग है? वो तो सरकार आयोग है, उन्हीं के आदमी बैठाए गए हैं। तो आप जानते हैं, चाहे न्यायपालिका में बहुत जज ऐसे हैं जिनको कम से कम न्याय को तो बात करना चाहिए, लेकिन खुलेआम विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं। बताइए कहाँ तक अन्याय है? सुप्रीम कोर्ट उनको तलब करती है। और आज का मुख्यमंत्री कहता है कि तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। बताइए कटेंगे, ये क्या तरीका है? अरे बटोगे कटोगे, ऐसा नारा देना चाहिए। पहले से ही डरे हुए लोग हैं और लड़ाने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा शुरुआत औरंगजेब ने किया था, खत्म हम करेंगे। हाँ, औरंगजेब ने किया था, खत्म क्या करेंगे? यहाँ की जनता जब जागेगी ना, जानती है। हालांकि देखिए बहुत दिनों से हमारी संस्कृति रही है, तो क्या इस संस्कृत के दावेदार संस्कृत को मिटाने का काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन कि चलेगी नहीं। हाँ, देर सवेर जीत सत्य की होगी, हम लोगों की जीत। जी हाँ, निश्चित हम लोगों की जीत होगी। औरंगजेब ने जो किया है, औरंगजेब ने जो किया है, औरंगजेब तो है नहीं, लेकिन इतिहास आप देख रहे हैं, जबरदस्ती और तानाशाही वाला जो चीज़ें होती है ना। इतिहास पढ़ी कहाँ जा रही है? वो व्हाट्सएप पे शेयर की जा रही है। नहीं, फिर भी पढ़ने वाले उसके लेखक नए लोग आ गए। अब तो इतिहासकार इतने बड़े बड़े हैं देश में कि अब नहीं, फिर भी पढ़ने वाले उसके लेखक नए लोग आ गए। अब तो इतिहासकार इतने बड़े बड़े हैं देश में कि अब मुझे लगता है कि 10th पास बच्चा भी इतिहासकार हो गया है। अरे हो गया है, लेकिन जो इतिहास है, जो सच में इतिहास पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नया इतिहास पढ़ता हूँ रोज। क्या करूँ बताइए? आंखों को रोक दो? नहीं, पढ़िए इतिहास पढ़िए, पढ़ने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन सत्यता क्या है उसका आकलन भी तो करना पड़ेगा ना। कुछ भी लिख के हम दे दें और पढ़ लीजिए कि यही सत्य है, हर चीज़ सत्य नहीं होता। मैं चाणक्य नीति रोज नहीं पढ़ता हूँ। कुछ अपना लगा के सब बोल देते हैं कि दारू में इतना पैक कम डालना चाहिए, चाणक्य कर देते हैं।
ये सब भी मैं पढ़ता हूँ मतलब। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब से आई है, ये सोशल मीडिया जब से आया है, अब दारू में कभी मक्खी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, लेकिन शराब का अपमान नहीं करना चाहिए, पी लेना चाहिए था। ये भी कोई नीति थी किसी अच्छे राइटर की। ये भी मैं आइंस्टाइन भी कुछ कहते हैं अपने अपने माध्यम से, युवा अपने अपने माध्यम से सब कुछ डील कर रहे हैं। देखिए समय बिताने के लिए और टाइम पास करने के लिए कुछ भी करना है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन सच में जो भूखा व्यक्ति है ना उसको खाना चाहिए, ठीक है। जिसके पास कपड़ा नहीं है तन ढकने के लिए उसको कपड़ा चाहिए। ये सब जब ज़रूरतें लोगों की पूरा नहीं होगी तो सब ये सब चीज़ जो है ना धरा का धरा रह जाएगा। और जो बातें दादा कह रहे हैं ना कि आंदोलन होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करना है। ऐसा नहीं है कि बौखला जाना है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। होने दीजिए, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, सब होने दीजिए। एक समय के बाद सब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जैसे कोई चीज़ ना, अरे भैया जब गांधी पैदा होता है तो चंद्रशेखर पैदा होता है, सुभाष पैदा होते हैं। आप जैसे लोग अपने आप पैदा होंगे। एक तरफ गांधी चलेगा और अपना, और ये जो है ये लोग बदलाव लाएंगे। हम गांधी पैदा होता है तो गोडसे भी पैदा होता है। गोडसे वो तो मरती ना, विचारधारा तो नहीं मार पाएगा, लेकिन आदमी को तो मार ही देगा। अरे आज तक मार पाया? गांधी के मरे इतने दिन हो गया, हम लोग गांधी गांधी रट रहे हैं, आप गांधी गांधी कर रहे हैं। और एमके गांधी रोड दुनिया के 135 देशों। गांधी तो नोट पे ही है, अब तो ऑनलाइन हो गया। गांधी को नोट से भी ऑनलाइन जो है कैश खत्म हो गया है, सब पेटीएम उटीएम कर रहे हैं। गांधी को देखना भी मुश्किल हो गया है। गांधी का नाम ऑनलाइन यूपीआई आ गया है। गांधी का नाम लिए विदेश में जाते नहीं जा सकते ना, नहीं। ग्लोबल गांधी ग्लोबल आते, गांधी की समाधि पर माथा पटकवाते हैं। इनके पास है क्या? गौतम और गांधी पे माला फूल चढ़ाते हैं, समर्थक गोडसे का करते हैं। गांधी और गौतम के अलावा इनके पास क्या है, क्या बताइए। लेकिन कथनी और करनी में इनके भेद। अब वही है कि माँ की हाथ का रोटी खाएंगे, लेकिन घुमाएंगे पत्नी के साथ। अब जाने दीजिए, उनका जानते हैं कल्याण करें भगवान, और कल्याण होगा नहीं। कल्याण देखिए, मुनव्वर फारूकी एक बात कहते थे कि अपने देश से प्यार करो तो माँ की तरह नहीं, महबूबा की तरह करो। ये मैं बताऊं आपसे कि सुई के छेद से ऊंट पास हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने वाला स्वर्ग तक नहीं जा सकता है। तो मोदी जी जो स्वर्ग की बात करते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं कि वो गेट तक नहीं जा सकते। बस इनकी अंतिम परिणति ये होगी, या तो आत्महत्या करेंगे। उनको अपने झूठ पे गर्व है, ऐसे ही वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही हिटलर को भी था, लेकिन वो मारा गया, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। तो मैं मोदी जी से कहता हूँ कि थोड़ा अपने को सुधार लीजिए, नहीं तो आपके मरने के बाद आपको लोग गाली देंगे जैसे रावण को देते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं कहूँ। ये तो हमारे साथ कुछ लोग जो लगातार गांधीवादी विचारधारा से हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं 98 दिनों से। मीडिया के पास समय नहीं है कि इन्हें आकर के कवर करें, और शायद मीडिया आया भी नहीं होगा मेरे ख्याल। आया है, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं। न्याय तक कभी एक मीडिया आया था परसों, और वो आए यहाँ, हम लोग कार्यक्रम देखे और उसके बाद उपवास कार्यक्रम में शामिल हो गए। अब बताइए, आप कह रहे हैं मीडिया डर रहा है भाई साहब, लेकिन अभी उपवास में शामिल हुए हमारे। मैं मिनिस्ट्री मीडिया की बात कर रहा था। नहीं, मिनिस्ट्री की बात अलग है, देखिए वो बात अलग है, लेकिन जो सामाजिक है, जो समाज में दिखा रहे हैं लोग, आप दिखाएंगे ना, आपका जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस तरह से मीडिया नहीं आ बिका हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको डर है, उसको जो फाइनेंस किया जा रहा है उसका डर है कि हमारा कहीं न कहीं से नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन जो स्वाभिमानी है, सत्य पर चलने वाले लोग हैं, समाज के दर्पण जो हैं कि नहीं, वो बहुत लोग आए हैं सर, ऐसी बात रोज आ रहे हैं। लेकिन आप जितनी मजबूती से आए हैं, एक बात बता रहे हैं, नहीं तो वो तो यहाँ समर्पित हो गए। आपको दिखा, दिन भर उपवास पर रहे, बताइए। हाँ, परसों हाँ आप थे नहीं, लेकिन आपने जितनी दमदारी से बात किया है ना, आपके मन में जनता का दर्द है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, इसलिए। और आप, ये मैं अपना दर्द भी बता रहा हूँ, बड़ा खराब लगता है मुझे। बताइए, हिंदू मुसलमानों का दर्द है आपके, कि जो लड़ा रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और एक बात है, ये अपने लड़ाई में सफल नहीं होंगे और न हम लोग सफल होने देंगे। और जहाँ से भी लोगों को सहयोग चाहिए, हम लोगों के पास आए, देखिए हम लोग कूद जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा यूपी कॉलेज का है कि नहीं, यह मुद्दा हुआ है कि वहाँ एक भी नमाज नहीं पढ़े, लेकिन अगर मौका मिलेगा ना तो हम लोग चल के नमाज पढ़ेंगे, दिखाएंगे सरकार को।
हाँ चलो बंद कर दो उसी मुद्दे पे। अरे बहुत बवाल हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हो जाए। सरकार से नहीं डरते, पुलिस बहुत भयंकर लगी। अरे भाई साहब हम सब जानते हैं, बहुत देखिए बवाल तो इतना हुआ देशों में कि अभी वहाँ इनका मंडेला का नाम सुना होगा। हम लोग बुद्धिजीवी हैं ना, जानते हैं, पढ़ते हैं। मंडेला को कौन नहीं जानता? हाँ बताइए। जैसे गांधी वैसे मंडेला। तब तो हम लोग को भी वही बन जाएंगे मंडेला, इस देश में पैदा हो जाएंगे। अभी कल मैंने भाषण दिया कि गांधी पैदा होते सुभाष और भगत सिंह अभी एक हम लोग राजघाट पर बहुत हकीकत बता रहे हैं आपसे, आ गए हैं तो बता रहे हैं। हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे, 84 दिन के बाद हम लोग को भगाया गया, जेल में ले गए 4 आदमी को, हम लोगों को 4 आदमी को। अच्छा जेल में ले गया? अरे यही थाना आदमपुर में दरोगा उठा ले गया और कहा कि नहीं भाई इतना दिन ये हुआ कि पहले ही उठा लिए होते, 84 दिन हो गया, क्या जरूरत पड़ी हमको उठाने, पहले ही उठा लिए होते, 84 दिन हो गया, क्या जरूरत पड़ी हमको उठाने की। तो कहने नहीं ऊपर की, अब दिल्ली लखनऊ की आपकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है? ऊपर एकदम जा रही है। अभी एक बात बताएं आपसे, हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि सरकारी नौकरी में है। सुनिए, वो रोज़ आते हैं यहाँ, CID के आदमी हैं, और वो बता रहे थे कि आपकी आवाज़ लखनऊ में जा रही है, दिल्ली में जा रही है। चूँकि आप लोग हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। बहुत बहुत दूर तक जाएगी, वो तो मैं जानता हूँ। और देखिए सुनिए, अगर आप पर भी कोई आँच आएगी ना तो ज़रूर अपना नाम हम बता दीजिएगा कि भाई वो भी लड़ाई तो आप हमारे हिस्से की है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो जाए। हम आज नहीं आने देते, हम खुद सूरज है अपने आप में। समझ रहे हैं? तो हम हमारे तक आएंगे तो हम जला देंगे। आप गांधीवादी हैं, भगत सिंह के समर्थक हैं, तो हम भगत सिंह वाले हैं। सुनिए, भगत सिंह की बात, वो लड़का 2 लड़के आए और वो बोले कि सर आप लोग एकदम जायज काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समर्थक हूँ। आप लोग गांधीवादी तरीके से काम करिए और जब जरूरत हम लोग समझेंगे कि ना। देखिए आप नरम दल के हैं, मैं गरम दल का हूँ। ये है बस एकदम तो सही आप बोले। हमारी चिंता न करें, हम सूरज की तरह चमकते हैं, हमारे पास आएंगे तो जल तो जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग ना अभी तो ये थे, हाँ ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल इनका आखिरी दिन है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।